देखो 2 चीज़ों पे मैंने जैसे 3 चीज़ें बताई कि आपको इन 3 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस करना है। पहली पहली किस चीज़ पे थी? वर्क के क्लियर करने पे। दूसरी किस चीज़ पे थी? सामने वाले को इन्वायरमेंट जो देना है कि तुम्हें किस इन्वायरमेंट में रहना है। तीसरी चीज़, उसको अपने ऊपर कितना ज़्यादा ट्रस्ट करवा सकता हूँ, वो चीज़ें बताता हूँ। चौथी चीज़, जो लोग उसको मना करेंगे, नेगेटिव करेंगे, वो मैं अपने तरीके से बताता हूँ कि मुझे कैसे इन लोगों ने मना किया, रिजेक्ट किया, और अगर मैं रिजेक्ट होता, उस टाइम मैं ना करता तो मैं क्या होता, वो चीज़ें मैं बताता हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट चीज़ जो क्लियर करता हूँ, वो सबसे मेन है कि मैं उसको ये फ़ील करवाता हूँ कि अगर मैं ना करता तो कैसा रहता, और अगर मैं अभी कर रहा हूँ तो मैं कैसा हूँ। ना करने पे मेरी क्या सिचुएशन होती, और आप ना करते तो आपकी क्या सिचुएशन होती, वो चीज़ें मैं उसको क्लियर करता हूँ, एक चीज़ है। तब वो जाके वो मेरे पे ट्रस्ट करना शुरू करता है, और वो आप पे तभी ट्रस्ट बिल्डअप हो पाएगा जी, ठीक है। अब इसमें पहला पहला जो पॉइंट होता है, जैसे मैं किसी से बात करना शुरू करता हूँ तो उसमें पहली चीज़ें क्या होती है, देखो, हाय गुड मॉर्निंग, ये सारी चीज़ें तो होती है, क्लास कैसी चल रही है, इन चीज़ों को लेके प्रॉपर हर एक चीज़, क्लास कैसी चल रही है, क्या समझ आ रहा है आपको, इन चीज़ों को लेके पूरी डिटेल्स में उसको बताता हूँ, है ना। ये तो नॉर्मल है, ये तो हर कोई बताएगा जी। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। अब उसको मैं पहले ये बोलूँगा, पहली लाइन होती है मेरी, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी आप फ्री हो आप क्या? मुझे ना आपसे थोड़ा अपने अबाउट बताना है, थोड़ा आपके अबाउट, और मुझे डीप डिटेल्स में जानना है। मेरी पहली लाइन होती है, आप फ्री हो ना? मैं आपसे लंबी बात करूँगा, 15 मिनट लग जाएगा मुझे बात करने में, 15 से 20 मिनट। थोड़ा आपके अबाउट जानना है मुझे, थोड़ा अपने अबाउट बताना है। यही लाइन होती है मेरी। अब वो बताएगी, हाँ ठीक है सर, मैं फ्री हूँ, मैं बात कर सकता हूँ। अब मैं वो बस 15 मिनट के लिए फ्री हो, बाकी मुझे 30 मिनट 40 मिनट मुझे लेके जाना है, मैं लेके चला जाऊँगा, वो मेरा काम है। अब उसमें अब उससे पूछेंगे, अच्छा मुझे बताओ कैसा लगा क्लास अभी तक? ये सारी डिटेल्स लेना शुरू करेंगे। अच्छा अभी फैमिली में क्या कौन-कौन है? आपने कल बताया था, अभी एक बार फिर से बताना। अब वो बताएगी, मम्मी है, पापा है, ये है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वो फैमिली डिटेल्स ले ली मैंने। मम्मी है, पापा है, भाई है और बहन है। 5 लोग हैं टोटल। भाई जॉब करता है और मम्मी-पापा घर पे रहते हैं और बहन पढ़ाई कर रही है, छोटी-सी। ठीक है ना? ये वो बताएगी। जब वो सारी डिटेल्स बताएगी, अब मैं पूछूँगा उससे, अच्छा मुझे बताओ कि आपकी फैमिली को पता है क्या इस बिज़नेस के बारे में? जैसे होता है ना कि इंडियन फैमिली में लोग मना करते हैं बिज़नेस को लेके। आपको फैमिली को पता है कि आप यहाँ पे ऑनलाइन काम कर रहे हो? वो बताएगी, पता है कि नहीं पता है, क्या है, कैसा है? अब उससे नेक्स्ट पॉइंट पूछूँगा मैं कि अच्छा मुझे बताओ कि जैसे लाइक आपकी फैमिली को नहीं पता है, तो आप स्टार्टअप करोगे तो आपको चैलेंज भी आएगा, है ना? ये मैं पॉइंट लिखा रहा हूँ, मैं बोलता कैसे हूँ। देखो, आप अभी आपकी फैमिली को नहीं पता इस बिज़नेस के बारे में और आप स्टार्ट करो, आपको लगता है कि मतलब कल आप स्टार्ट करोगे तो कौन आपकी फैमिली में जो है, जो आपकी हेल्प कर सकता है? इन फ्यूचर कौन आपकी हेल्प कर सकता है? वो बताएगी। फिर मैं उससे पूछूँगा, अच्छा मुझे बताओ आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कोई है? आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में है कोई जो इस टाइप का कोई ऑनलाइन वर्क वगैरह किया है कभी? मैं देखो, फ़ोकस देखो कहाँ जा रहा मेरा। आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कोई ऐसा पर्सन है जिसने ऑनलाइन वर्क वगैरह कभी किया है या नहीं किया? अगर उसने बोला है नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम, अगर वो बोलता है कि किया है, कोई है जो कर रहा, तो मैं उससे पूछता हूँ कि आपने उनको अप्रोच करने की बजाय मुझे अप्रोच क्यों किया? मतलब आप उनके साथ काम करने के बजाय आप मेरे साथ काम क्यों कर रहे हो आप? सिंपल सा सवाल है जी, ठीक है ना? अगर उसने बोल दिया नहीं किया है, तो मैं सीधा बोलता हूँ अच्छा ठीक है, फिर तो आप फर्स्ट जनरेशन हो, आपको पता है आपको प्रॉब्लम आने वाली है फिर तो, है ना? ये चीज़ें मैं उसको क्लियर करता हूँ। अब उसको बताता हूँ कि अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे होता है ना कि अ, ऑनलाइन चीज़ें बहुत सारी चल रही हैं, ऑनलाइन में फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक सवाल आता है ना सबके माइंड में, मेरे माइंड में भी आया था, मैंने भी पूछा था और आपके माइंड में भी आ रहा होगा, हाउ कैन आई ट्रस्ट यू? हाउ कैन आई ट्रस्ट यू? आपको कैसे विश्वास हुआ कि ये जेन्युइन चीज़ है? सिंपल सा सवाल है जी, हाउ कैन आई ट्रस्ट यू? तो वो बताएगी कि मुझे ये प्रॉब्लम थी, या मैं इस चीज़ों को देख के ट्रस्ट करी, आप पे ट्रस्ट करी, आपके बात करने का लहजा, वो जो वो बताएगी सारी चीज़ें। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ तक जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये समझ आ रहा, या फिर मैं बताते जा रहा हूँ आपको ऐसे ही ऊपर से जा रहा? एक बार बताओ मुझे, समझ आ रहा? कुछ को आ रहा होगा, कुछ को मैं मेन मेन पॉइंट बता रहा हूँ यार, लिख तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंस है। एक बार मुझे बताओ आपको समझ आ रहा, तब आगे कंटिन्यू करूँ, वरना फिर मैं किसी को लेके को एक दो को आ रहा हो, बाकी को नहीं आ रहा क्या? सबको आना चाहिए ना? आ रहा? ओके ठीक, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हाँ ठीक है, अब मैं उसको क्लियर करूँगा कि वो ठीक है, अच्छी बात है, लिखो। अब वो यहाँ तक क्लियर होगा। अब वो मुझे बताएगी कि मैं ठीक है, मैं स्टार्ट करूँगी, या मुझे आप पे ट्रस्ट कैसे हुआ, वो चीज़ें क्लियर करेगी। अब मैं उससे पूछूँगा, अच्छा एक बात बताओ आप, लाइक जैसे आज के टाइम की बात करूँ, अभी आप यहाँ पे स्टार्टअप कर रहे हो, आप सारा काम कर रहे हो,
आज के टाइम में ना इंडिया में फ्रॉड बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको पता है कि आज इंडिया इतनी स्मार्ट होने के बाद भी लोगों के साथ में फ्रॉड हो जाते हैं। तो क्या रीज़न है, मतलब ऐसा क्या है जिसकी वजह से लोगों के साथ में फ्रॉड हो जाते हैं? अब वो बताएगी। अगर उसके फैमिली में किसी के साथ में फ्रॉड हुआ रहेगा तो भी बताएगी, उसके घर में हुआ रहेगा तो भी बताएगी, अगर उसके साथ हुआ रहेगा तो भी बताएगी, और वो सारी चीज़ें बताएगी। हमने पूछा कि क्यों होता है, अब वो बताएगी मुझे कि लाइक वो कुछ भी बोले, वट एवर जो भी उसका मेन रीज़न होगा वो बताएगी। अब उसमें मैं क्या ऐड ऑन करूँगा, जैसे उसने बता दिया कि लाइक लोग रिसर्च नहीं करते, लोगों ये प्रॉब्लम होती है, लोगों को प्रॉब्लम। अब मैं उसको थोड़ा डीपली लेके जाऊँगा उसको मैं बोलूँगा पता क्या होता है, आज के टाइम में ना लोग ट्रस्ट जल्दी कर लेते हैं किसी पे, है ना? मैं उसको डीपली लेके जाऊँगा तो मैं इसको लाइन बोलूँगा। आपको पता है ना, लोग आज के टाइम में ना जल्दी से ट्रस्ट कर लेते हैं किसी पर्सन पे। जैसे लाइक मैं बताऊँ आपको, लाइक जैसे ऐसा होता है कि आपने देखा होगा, अगर मैं आपको 2 कंडीशन दूँ, तो क्या करोगे आप? बोलेगी कैसा? मैं बोलूँगा अच्छा एक बात बताओ, मान लो थोड़ी देर के लिए, एक पर्सन है जो आपके आके ये बोलता है कि आपको यहाँ पे 2 लाख रुपए लगाने हैं और आपको कोई काम नहीं करना है, और अब महीने के आपको 30,000 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएँगे 31 तारीख को। और एक मैं आऊँ आपके पास में और मैं आपसे बोलूँ कि आपको पूरे पहले तो आपको सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग लगानी पड़ेगी, फिर आपको मेहनत करना पड़ेगा, फिर आपको महीने के 15,000 आएँगे। मैक्सिमम लोग कहाँ जाना पसंद करेंगे? कहाँ जाना पसंद करेंगे? बड़ी अच्छी लाइन है ये, कहाँ जाना पसंद करेंगे लोग? मेरे पास या उसके पास में? तो वो बताएगी, उसके पास जाना पसंद करेंगे, क्योंकि 2 लाख रुपए एक बार में ही तो लग रहे हैं ना। मैं बोलता हूँ 1 लाख रुपए ले लो, 1 लाख रुपए तो एक बार ही लग रहे हैं ना, पैसे तो आपको बार-बार आ रहे हैं ना, तो लोग वहीं जाना पसंद करेंगे। तो मैं उससे सीधा पूछ रहा हूँ, अच्छा एक बात बताओ, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, बिना काम किए कोई पैसे क्यों देगा? बिना बिना काम किए कोई पैसे क्यों देगा? यही रीज़न है, लोग लालच में आके पैसे लगा देते हैं और बाद में कंपनी भाग जाती है। बाद में कंपनी भाग जाती है, यही रीज़न है। तो बोलेगी हाँ, बिल्कुल सर। मैं बोलता हूँ इसीलिए आपको हम यहाँ पे सिखा रहे हैं, डिटेल्स में एक-एक हर एक पॉइंट को अपना एक अलग तरीके से बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, ताकि आप बिल्कुल डिटेल्स में क्लियर हो जाए। जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक काम स्टार्ट नहीं करवाएँगे आपका। जहाँ तक क्लियर होगा आपको, ऐसे सामने वाले को माइंड में पिच करो सारी चीज़ें। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो नेक्स्ट पॉइंट है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे आज के टाइम की बात की ना, इंडिया में बहुत सारी कंपनी काम कर रही है। 2 ऑप्शंस मैंने बताया था ना, एक है कि आपको 1 लाख रुपए हो, जहाँ आपको कोई काम नहीं करना है। एक है कि जहाँ पे आपको काम करना है, ट्रेनिंग लगानी पड़ेगी, महीने के 15 आएँगे। देखो, दूसरी चीज़ है दूसरी चीज़ है, लिखो अगर आपके पास में देखो, अगर आपके पास में जैसे इंडिया की बात करें, इंडिया में आज के टाइम में ना आप गूगल पे सर्च करोगे तो 150 से ज़्यादा कंपनीज़ मिलेगी जो ऑनलाइन काम करवाती हैं। ऑनलाइन काम हो रहा है जिनके साथ में। लेकिन आप उनको बाहर से देखोगे ना, सबका काम सेम लगेगा। अब आप ऊपर से कोई वीडियो देखोगे ना तो आपको लगेगा इसका भी काम ऐसे ही है, इसका भी काम ऐसे ही, इसका भी काम ऐसे ही है। लेकिन जब आप अंदर से उनको चीज़ों को समझना शुरू करोगे ना तो आपको डिफरेंट लगेगा कि हाँ, ये तो डिफरेंट है यार। अगर मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपके पास में मल्टीपल चॉइस हो किसी कंपनी में जॉइन करने का, तो आप सबसे पहले किन-किन चीज़ों को आप चेक करोगे, फिर आप किसी कंपनी में जॉइन करोगे आप? देखो मैं किस लेवल की नॉलेज दे रहा हूँ सामने वाले को। अगर आपके पास में मल्टीपल चॉइस हो तो सबसे पहले किन-किन चीज़ों को आप चेक करोगे, फिर आप किसी कंपनी में जॉइन करोगे आप। ये जो क्वेश्चंस है ना, ये इतना डीप लेके जाता ना सामने वाले को सोचने पे। अब वो बताएगा, पहले मैं ये देखूँगा, पहले मैं ये देखूँगी, पहले मैं ये देखूँगी। वो जो भी बोले, अब मैं सीधा बोलता हूँ। आपको पता है, उसको जो भी आंसर हो रहा है, व्हाटएवर जो भी है, वो मुझे नहीं पता। मैं अपनी साइड से क्या देता हूँ, आपको पता है जब मैंने जॉइन किया था ना, मैं भी आप ही के जैसा था। मैं बोलता हूँ बाई चांस इस बिज़नेस में आ गया, मैं गॉड ब्लेस बोलता हूँ, भगवान का बहुत-बहुत शुक्र है कि मैं सीधा फॉरएवर में आया। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि कंपनी का बैकग्राउंड चेक करना होता है। कंपनी कितने साल पुरानी है, कंपनी कितने साल, मैं खुद बोलता हूँ उसको, वो कुछ भी बोले, मैं अपनी साइड से आंसर देता हूँ। देखो मैं बताऊँ कि हम गॉड ब्लेस है भगवान का कि मुझे सीधा कंपनी फॉरएवर में आया हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि कंपनी का बैकग्राउंड चेक करना होता है। सबसे पहले तो कंपनी का बैकग्राउंड चेक करना होता है। दूसरा होता है कि कंपनी कितने देशों में चल रही है, ये चेक करना होता है। तीसरी चीज़ है, वो इंडिया में, मतलब अगर हम इंडिया में हैं तो इंडिया में फ्यूचर क्या है। अब एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे नोकिया का। नोकिया कितनी पुरानी कंपनी है, बट आज उसका फ्यूचर नहीं है इंडिया में। बोलेगी हाँ, मैं सेम चीज़ें बोलता हूँ। अब आप मुझे बताओ, अगर आप उसमें करियर लगाओगे नोकिया में, तो क्या आपका फ्यूचर बनेगा क्या? सीधी सी बात है, नहीं बनेगा। सिंपल सी चीज़ है, आने वाले 10-20 साल तक उसका फ्यूचर भी होना चाहिए जिस कंपनी में आप ज्वाइन करो। वो चीज़ें मैं उसको क्लियर करता हूँ। फिर मैं बोलता हूँ उसको सिक्योरिटी, भाई आज मैं काम कर रहा हूँ, आज मुझे पैसे आ रहे हैं, मान लो कल को मेरी हेल्थ खराब होगी, पैसे बंद हो गए ना मेरे पास में, सिक्योरिटी नाम की भी तो चीज़ होनी चाहिए ना। वो उसको क्लियर करता हूँ। उसके बाद बताता हूँ, सबसे मेन चीज़ है,
आप जिनके साथ में ज्वाइन कर रहे हो ना, उनका माइंडसेट कैसा है, क्योंकि काम तो आपको उन्हीं के साथ में करना है, कंपनी तो बाद में आएगी, काम तो आपको उन्हीं के साथ में करना है ना। उनका माइंडसेट क्या है, उनका बिहेवियर कैसा है, उनका ड्रीम क्या है, वो भी तो आपके लिए मायने रखता है ना। लाइक जैसे अब आप एग्जांपल देता हूँ मैं यहाँ पे। लाइक जैसे आप मुझे एक बात बताओ, अगर मेरी मेरी सोच 10,000 की है, इस कंपनी से मैं 10,000 रुपये महीना कमाऊंगा, और आपकी सोच है आप 1 लाख रुपये महीना कमाने की। अब आप मुझे बताओ, दोनों का माइंडसेट क्या एक जैसे है क्या? नहीं है ना। अगर जब तक माइंडसेट ही नहीं होगा, तब तक हम काम कैसे कर पाएंगे दोनों साथ में? आपकी सोच बड़ी है और मेरी सोच छोटी है, तो कैसे मैनेज होगा दोनों का? भाई समझ रहे हो मेरी बात? आपको ये नॉलेज खुद से डीपली उस सामने वाले को देना है, समझाना है सारी चीजें, तब उस सामने वाले को समझ आएगा। अब उससे यहां पे पूछो, अगर अब मुझे बताओ, अगर आपको फाइनेंशियली हेल्प लेनी पड़े आके, तो कौन है आपकी फैमिली में जो आपकी हेल्प कर देगा? सारी चीजें पूछोगे ना, लगभग लगभग इसको पूछने में, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, आपको इसको पूछने में 10 मिनट से नहीं, लगभग लगभग 20 मिनट लग जाते हैं इसको पूछने में सारा कुछ। अब यहाँ पे पीछे मारो, अच्छा वैसे क्या ड्रीम है लाइफ में, क्या करने वाले हो आप पीछे मारो, आप लाइफ में क्या ड्रीम है, लाइफ में क्या करने वाले हो? ये अभी तक हमने उसको बिजनेस को लेके पूरी क्लैरिटी दे दी। अब आते हैं ड्रीम को लेके, क्या ड्रीम है लाइफ में, करने क्या वाले हो, क्या गोल है, पूछो उससे। अच्छा मुझे बताओ वैसे क्या ड्रीम है लाइफ में, क्या करने वाले हो आप? वो बताएगी, पापा के लिए ये करना है, मम्मी के लिए ये करना है, ये वो जो भी बताए। अब जैसे उसने बताया कि ना मुझे घर खरीदना है, मैक्सिमम लड़कियों का होता है कि मुझे घर खरीदना है या मुझे गाड़ी लेनी है। अब मैं यहाँ पे उसको आंसर देता हूँ, अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं आपके लाइफ से फॉरएवर को साइड कर दूँ, देखो बड़ी अच्छी लाइन बोला हूँ मैं, अगर मैं आपकी लाइफ से फॉरएवर को साइड कर दूँ, फॉरएवर तो बाई चांस आई है, चॉइस तो नहीं है ना। मतलब अभी आप कॉमर्स लेके पढ़ाई कर रहे हो तो कॉमर्स आपका चॉइस है, आप कॉमर्स की जगह साइंस भी ले सकते थे, वो आपके चॉइस थे। बट फॉरएवर बाई चांस आई है, चॉइस नहीं है, इसको हम साइड कर दें। अगर आपके पास में कौन सा ऑप्शन है जहां से आप अपने आप को ड्रीम तक लेके जा सकते थे, कैसे लेके जाते? अब वो बताएगी कि मैं कॉमर्स कर रही हूँ, उसके बाद मैं ये पढ़ाई करूंगी, उसके बाद मैं ये करूंगी, उसके बाद मेरी जॉब लगेगी, उसके बाद मैं पैसे कमाऊंगी। अब मैं सीधा बोलता हूँ, अब देखो इसने इतने लाइन बोली ना, अब मैं इसको बोलूंगा ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ आज अभी 2025 चल रहा, अगर मैं 30 में लेके जाता हूँ आपको 2030 में, अब मुझे बताओ कि 30 में अगर आपकी जॉब लग जाती है तो पैसे कितने आएंगे आपको? वहां पे पूछो, 30 में जॉब लग जाती है तो 30 में बाद पैसे कितने आएंगे? 30,000, 40,000? अगर वो बोलती है कि 30,000 रुपये आएंगे या 40,000 रुपये बोलती है, अब मैं एक सवाल मारता हूँ, अच्छा मुझे एक बात बताओ, मानते हैं 40,000 रुपये महीना आ रहा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, आज महंगाई कम है, कल महंगाई ज़्यादा हो जाएगी, 2030 में क्या लगता है कि जो चीज़ आज 10 रुपये की वो 10 रुपये की ही मिलेगी? क्या बताएगी, क्या बोलेगी? नहीं, 10 रुपये की चीज़ 20 रुपये में मिलने वाली है। अब मैं उसको बोलता हूँ कि अब आप मुझे बताओ, एक तो महंगाई बढ़ रही है, दूसरी चीज़ आपके खर्चे भी तो बढ़ेंगे ना। तो जो आप इनके बीच में जो पैसे लगा रखा है ना, उसको रिकवर करने में कितना टाइम लग जाएगा आपको? मान लो 5 साल तो फ्री में पढ़ाई नहीं करोगे, 5 साल तो पढ़ोगे तो उसके भी तो पैसे लगेंगे ना, उसको रिकवर करने में कितना टाइम लग जाएगा? अब वो बताएगी 7 साल, 8 साल, 10 साल। मैं बोलता हूँ 10 साल अगर तुम्हें ये 4 लाख 5 लाख रुपए रिकवर करने में लग जा रहे हैं, तो आप पैसे कमा के ड्रीम कब पूरा करोगे? तब तक तो शादी भी हो जाएगी, तब तक तो शादी भी हो जाएगी ना आपकी, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब लगी, शादी हो गई। दूसरी चीज उसको बताओ, ये 5 साल तक क्या आपके पास, दूसरी चीज ये तो बात ही बात, ये सारी चीजें बताने के बाद मैं फिर पूछता हूँ, अच्छा मुझे बताओ, क्या आज 2025 चल रहा, आज आप 22 साल के हो, 2030 में आप 27 साल के हो जाओगे, क्या आपके घर वाले के पास इतना टाइम है कि आपको 27 साल तक एज तक अपने घर पे रखेंगे या शादी कर देंगे? इंडियन फैमिली में तो शादी हो जाती है, आज के टाइम में इंडिया में ऐसे होता है, 20 साल 22 साल 25 साल की एज में शादी हो जाती है, आपकी भी हो जाएगी, फिर क्या करोगे? ड्रीम तो रहेगा ना। फिर मैं पूछता हूँ कि अगर फॉरएवर मिल गई आपको, फॉरएवर में स्टार्ट कर दिया, क्या लगता है कितना टाइम लगेगा आपको मैनेजर करने में? बात समझ आ रही है? मैं बोलता हूँ कि अगर आपको फॉरएवर में कर रहे हो तो फॉरएवर में कितना टाइम लग जाएगा आपको मैनेजर करने में? अब क्या बताएगी? 1 साल, 2 साल, 2.5 साल? मैं बोलता हूँ, फिर मैं यहाँ पे एक लाइन मारता हूँ, चलो मैं बोलता हूँ यार 2 साल छोड़ो, मैं बोलता हूँ सीधी सी बात है, 3 साल में भी अगर आप मैनेजर करके ना, तो भी आप 1 लाख रुपए तक पहुंच गए। 3 साल भी, अगर 3 साल में भी अगर आप मैनेजर करके 1 लाख रुपए तक पहुंच गए ना, बोलेगी हाँ। मैं बोलता हूँ कौन सी ऐसी नौकरी है जो आपको 3 साल के बाद आपको 1 लाख रुपए देना शुरू कर दे? आप है तो मुझे बता दो, मैं फॉरएवर छोड़ के कर लूंगा वो। कौन सी ऐसी नौकरी है जो आपको 3 साल के अंदर में आपको 1 लाख रुपए तक पहुंचा दे? है कोई? सामने वाले को कैसा दिमाग में जाएगा जी, बताओ?
चलो ठीक है, तो हम कहाँ थे? हमारा मेन पॉइंट था कि हाँ, मैं ड्रीम को लेकर बात कर रहा था कि सामने वाले से ड्रीम्स के बारे में कैसे बात करनी है और उसको बताना फॉर एवर के बारे में कि फॉर एवर क्यों करना इंपॉर्टेंस है, यही सारी चीज़ें थी ना। और लास्ट लाइन क्या थी हमारी? ठीक है, अब आते हैं मेन पॉइंट पे। अब जहाँ पे हम इंड हुआ था, ये हुआ था कि अगर ये चीज़ें, हाँ, 2030 से पहले शादी, हाँ ठीक है, ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ है ना सभी को? अब देखो, अब उसको हमने बोल दिया कि तुम्हें इससे पहले ही सारा कुछ करना है। अब अगर फॉर एवर में आपने दिया टाइम, तो मैं बोलता हूँ 3 साल में भी अगर आप मैनेजर बन गए तो आप 1 लाख रुपए तक पहुँच ही जाओगे ना, 1 लाख रुपए तक आप पहुँच ही जाओगे। और उसके बाद होता है क्या? 1 लाख रुपए तक पहुँच ही जाओगे। मैं बोलता हूँ अगर 1 लाख रुपए तक पहुँच गए तो आप मुझे बताओ ड्रीम्स पूरे करने में कितना टाइम लगेगा? मैं बोलता हूँ 2 साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएगा। जो 5 साल में यानी 2030 में जहाँ आप सोच रहे हो कि जॉब लगे, मैं बोलता हूँ कि वहाँ पे फॉर एवर में दिया तो 2030 में आपको आपके ड्रीम्स पूरा होना शुरू हो जाएंगे जी। हो सकता है 1-2 ड्रीम्स पूरे भी हो जाएं। अब आप बताओ आपके लिए चॉइस क्या है, कहाँ इंपॉर्टेंस है आपको टाइम देना, आपके लिए बिजनेस कितना इंपॉर्टेंस है सोचो। मैं ये लाइन बोलूँगा कि आपके लिए ये बिजनेस कितना इंपॉर्टेंस है, फील करके देखो आप। एक साइड है आप 2030 में आपकी जॉब लगेगी, एक साइड है कि 2030 में आपके ड्रीम्स पूरे होना शुरू हो जाएंगे। अब आप सोचो आपको कहाँ काम करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। अब ये हो गया। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। उसके बाद जो मेरा क्वेश्चन होता है वो ये होता, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये तो ठीक है, ये जो चीज़ें हैं बिजनेस ड्रीम ये सारा कुछ ठीक है, बट हमारा जो इन्वायरमेंट होता है ना वो कैसा होता है? लाइक जैसे आप मुझे एक बात बताओ, आप निगेटिव पीपल को लेके क्या कंसीडर करते हो आप? जैसे लाइक बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ना जिनको खूब नॉलेज होती है, वो कोई काम करो वो आपको ज्ञान देने लगते हैं, तो इनको लेके क्या कहना है आपका? आप वो बताए कि अरे इनका कुछ नहीं हो सकता, ये ऐसे हैं वो ऐसे हैं, ये ऐसा है वो ऐसा, वो बताएगी पूरी डिटेल्स बताएगी। अब उससे बोलो कि अच्छा एक बात बताओ, आपको क्या लगता है कि इनके पास सच में नॉलेज होती है, जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं या फिर बस ऐसे ही कुछ भी बोल के चले जाते हैं? तो वो बताएगी नहीं। तो मैं सीधा पूछता हूँ, अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई पर्सन आके आपको बोले कि अरे इसमें कुछ नहीं रखा है, ऐसा कुछ नहीं होता, तो क्या आप उस पर ट्रस्ट करोगे या फिर खुद पे ट्रस्ट करोगे? क्या आप उन लोगों पे ट्रस्ट करोगे, उनका ट्रस्ट करके उनको आप ये बिजनेस को छोड़ दोगे, या फिर आप अपने आप पे विश्वास करके जो आपने ट्रेनिंग अटेंड करी है, जो आपने 4 दिन दिया है, उन चीज़ों पे फोकस करोगे आप? अब वो क्या बोलेगी इतना बात करने के बाद? अरे उनको तो कुछ नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है, मैं किसी से बात करता हूँ, अगर मैं पूछता हूँ तो बोलती डायरेक्ट ब्लॉक करूँगी बस। बहुत बार ऐसा होता है, मैं बात करता हूँ तो कुछ बोलते हैं तो मैं वो बोलती सीधा डायरेक्ट ब्लॉक करूँगी और कुछ नहीं। ऐसे लोगों का आपके ऊपर है, आप कितना ट्रस्ट बिल्डअप करते जा रहे हो। अब ये सारी चीज़ें हो गई इतने में। अब आप मुझे बताओ कुछ ट्रस्ट बिल्डअप होगा या नहीं होगा इतने में? लगभग 20 मिनट की बातें हैं, ये हो गया होगा ना। अब आते हैं थोड़ा दूसरे फेज पे। अब दूसरा फेज आता है मेरा। अब मैं अपनी स्टोरी सामने वाले को सुनाना शुरू करूंगा। अब ये दूसरा फेज आता है जिसमें मैं अपनी स्टोरी सुनाऊंगा। चलो आपको सुनाता हूँ, अच्छा मेरी स्टोरी सुनना। बस इसमें से एक करेक्टर है जो मैं रहूँगा, वहाँ पर आप अपना डाल लेना, बाकी सेम कॉपी पेस्ट कर लेना आप। देखो मैं बताता हूँ, चलो अच्छी बात है, मैं बताता हूँ उसको। आपको पता है जैसे बेसिकली मेरा नाम अजय है और मैं अयोध्या से हूँ, है ना। मैं यूपी के अयोध्या डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और बात करूँ यहाँ आने से पहले मैं एक बीटेक स्टूडेंट था, बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। और पढ़ाई करते टाइम मैं कानपुर में पढ़ाई कर रहा था। आपने कानपुर का नाम सुना होगा, एक अच्छा महानगर और एक अच्छी सिटी है। मैं वहाँ पे पढ़ाई कर रहा था तो हुआ क्या कि मैं ना हमेशा मैं एक चीज़ पे विश्वास नहीं करता, मैं हमेशा बैकअप लेके चलता हूँ। तो मेरे पास में ना मैंने जब मैं इंस्टीट्यूट कॉलेज में जाता था तो साथ साथ में मैं कंप्यूटर की नॉलेज लेता था। तो मुझे दोनों चीज़ों की नॉलेज थी। तो मेरा जब मैं फर्स्ट ईयर था और मैं एक हॉस्टल में रहता था और मेरा हॉस्टल में रहने का मन नहीं करता था। रीज़न ये था कि हॉस्टल से बाहर आप नहीं जा सकते। जब एक बार आप हॉस्टल में चले गए तब बाहर जाने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती, बहुत सारा कुछ होता था और मुझे ये पसंद नहीं था क्योंकि मैं बाहर घूमना पसंद करता था। तो इस वजह से मैंने घर में बात करी और मैं बाहर रहने के लिए मैंने बात करी। तो उन्होंने बोला 1 साल की तो हमने फीस दे रखी है तो आपको 1 साल वहाँ रहना पड़ेगा, 1 साल। आप जब सेकेंड ईयर में जाना तो वो चेंज कर लेना। तो मैंने कहा कि ठीक है। अब मैंने 1 साल तो कैसे कैसे झेल लिया। दूसरे साल में जब आया तो मैंने सोचा कि कहीं रूम वगैरह देखते। तो सबसे मेजर प्रॉब्लम पता बाहर रहने में क्या आती है? सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है? वो है कुकिंग की, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती, है ना।
खाना बनाने बाहर अगर हो तो खाना बनाना पड़ेगा, और वो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती। अब सोचो सबसे मेजर प्रॉब्लम मेरे लिए कितना बड़ा चैलेंज रहा होगा। फिर मैंने रूम ढूंढना शुरू किया। एक रूम मिला मुझे, और जिसमें 2 लोग थे, एक थे जो फाइनल ईयर के थे और एक थे जो थर्ड ईयर के थे, और मैं सेकंड ईयर का था। मैं गया उनसे उनसे बात करी, उनको बताया सर देखो क्या ना, सारी चीज़ें ठीक है, बट मैं ना एक कंडीशन रखता हूँ आपके लिए, मैं खाना नहीं बनाऊंगा, मुझे बनाना आता नहीं, मैं बनाऊंगा भी नहीं, लेकिन जो रूम का किराया है ना मैं अकेले पे कर दूंगा सारा, मैं सारा कुछ अकेले पे कर दूंगा। 1500 रुपये का रूम था, मैं अकेले पे कर दूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन खाना नहीं बनाऊंगा मैं। तब उन्होंने बोला कि ठीक है। इस बात पे मेरी डील हुई, और फिर और इस बात मैं हॉस्टल से बैग पैक किया और लाके मैं रूम में शिफ्ट कर दिया। अब ऐसे बीता 6 महीने बीत गए, हमारा एक सेमेस्टर का एग्जाम और हो गया। फिर मैं ऐसे बैठा हुआ था एक दिन, और मैंने जो हमारे सीनियर थे मैंने उनसे बात करी, सर एक बात बताओ, अगर आज आप तो यहाँ पे आपकी फाइनल ईयर है, आपका आप तो यहाँ से चले जाओगे, फिर आप क्या करोगे? तो एक ने बोला कि आगे चल के मैं आगे चल के मैं जॉब करूँगा, और एक ने बोला कि मैं आगे चल के मैं पढ़ाई करूँगा। तो मैंने कहा कैसे? तो एक ने बोला कि मैं MBA करूँगा, और एक ने बोला कि मैं ना अब यहाँ से जाके जॉब करूँगा। तो मैंने कहा कितनी की जॉब लग जाएगी? तो बोला 20,000 की। अब मेरा दिमाग घूम गया, भाई मैं 4 साल में 4 लाख रुपए लगा रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ फीस के 4 लाख रुपए लगा रहा हूँ, और मुझे जॉब कितने की मिल रही? 20,000 की। मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया। मैंने उससे पूछा कि अच्छा बात ऐसा क्यों? तो वो बोला कि अजय पता क्या होता, यहाँ पे ना एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, यहाँ पे एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। तो एक्सपीरियंस के लिए 2-3 साल आपको देना पड़ेगा, उसके बाद जो 20,000 की जॉब है वो आपको 30,000-35,000 तक शिफ्ट होती है। तो मैं बड़ा कन्फ्यूज हो गया यार कि यहाँ भी मैं पढ़ाई करूँ 4 साल, उसके बाद 3 साल और मेहनत करूँ, 7 साल के बाद मुझे वो 35,000 रुपये देगा। तो अगर 7 साल के बाद 35%, तो ये जो महंगाई है ये भी तो बढ़ेगी ना साथ में। फिर मैं बोला भाई ये तो गड़बड़ हो रही है। फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, मैंने कहा मेरे पास तो कंप्यूटर की नॉलेज है, यहाँ से कुछ नहीं हुआ तो मैं कंप्यूटर की डिग्री ले लूँगा, कंप्यूटर की डिग्री है, मैं कहीं जाके वहाँ से जॉब कर लूँगा। और फिर मैंने कहा, फिर मैं ऐसे बैठा हुआ था, मैं सोचा कि एक काम करता हूँ ना, एक बार अभी से ट्राई करता हूँ। और फिर मैं गया 3-4 जगह पे, मैंने अपना CV दिया इंटरव्यू देने के लिए, और उन्होंने मुझे बुलाया इंटरव्यू देने के लिए। मैं गया पार्ट टाइम में करने के लिए, वही सेम प्रॉब्लम, मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। 4 जगह पे मैंने दिया, 4 जगह से मैं रिजेक्ट हो गया। अब मेरा दिमाग घूम गया भाई कि मैं सोच क्या रहा था। मैं यहाँ पे ये लाइन बोलता हूँ, आपको पता है ना, हम जो हम सोचते हैं ना, हमारे तो दिमाग में होता है ना जब हम कॉलेज लाइफ में होते हैं, लेकिन जब हम बिजनेस लाइफ में जाते हैं ना, वहाँ पे कुछ और ही चल रहा होता है, वहाँ पे रियल लाइफ में कुछ और ही चल रहा होता है। हमें लगता है कि हमारे पास डिग्री है, हमारे पास ये है, हम बहुत कुछ कर लेंगे। जब हम रियल लाइफ में जाते हैं ना, वहाँ पे हमारी डिग्री किसी काम की नहीं होती है, कोई अनपढ़ भी आके काम करके चला जाता। ये चीज़ें मैंने क्लियर करी, ये डीपली क्लियर करता हूँ ऐसे ही। फिर मैं बताता हूँ सामने वाले को, मैं बैठा हुआ था एक दिन और मुझे इंस्टाग्राम पे, हेलो, हाँ जी बताओ, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब यहाँ पे आती है मेन स्टोरी, जिसमें मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैं ऐसे घर पे आया, रूम पे बैठा हुआ था, मेरा काम करने में भी मन नहीं लग रहा, पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे पता है इसी पढ़ के भी कुछ मिलने वाला है नहीं। फिर मुझे ना एक मैम मिले, मैं इंस्टाग्राम पे ऐसे सर्च कर रहा था, एक मैम मिले जिन्होंने मुझे इस बिज़नेस के बारे में बताया। फिर मैंने इस बिज़नेस के बारे में जानना शुरू किया, मैम से बात करी, और फिर फर्स्ट डे मैंने ट्रेनिंग कॉलेज में लगाई, सेकंड डे की ट्रेनिंग मैं ट्रेन में लगाई थी क्योंकि मैं घर आ रहा था, और जो थर्ड डे की ट्रेनिंग हुई थी वो मेरी घर पे हुई थी क्योंकि मैं घर आ रहा था, छुट्टी हुई थी हमारी, तो मैं घर आया था। और जब मैं घर आया और मैंने तीसरे दिन की ट्रेनिंग अटेंड करी, मुझे एक चीज़ समझ आ गई, इससे बड़ा बिजनेस, इससे अच्छा चीज़ कहीं पे नहीं है। और इसमें मनीष सर ने एक बात बोली कि आप अपने साथ साथ में लोगों की भी हेल्प कर सकते हो। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना हेल्प अपने दोस्तों से शुरुआत करूँ, क्यों ना इन्हीं की हेल्प कर दूँ। क्योंकि आप मुझे बताओ, अगर आप डॉक्टर लाइन में हो, आप अकेले डॉक्टर बन सकते हो, लेकिन अपने दोस्त को डॉक्टर नहीं बना सकते, ऐसा ही है ना। अगर आप इंजीनियर हो, आप किसी को इंजीनियर नहीं बना सकते जब तक वो खुद पढ़ाई ना करे। तो मेरे माइंड में था कि यहाँ तो मैं कर सकता हूँ ना, लोगों की मैं हेल्प कर सकता हूँ, तो मैं कर दूँ। फिर मैंने अपने दोस्त को बताया, शाम का टाइम था, हमारे घर के बगल में मंदिर है, वहीं पे लोग बैठते हैं, और मैं उनको जाके इस बिज़नेस के बारे में बताया। आपको क्या लगता है उनका क्या रिस्पॉन्स रहा होगा अगर मैंने किसी को बिज़नेस के बारे में बताया? मैं पूछता हूँ ऐसे ही, आपका क्या रिस्पॉन्स रहा होगा? सामने वाला बताएगा वो तो मना करे होंगे, नेगेटिव। मैं बोलूँ उनमें से एक बंदा भी नहीं आया मेरे साथ में, और मुझे ऐसा फील होने लगा कि मैं डिप्रेशन में चला जाऊँगा। समझ रहे हो? इस लेवल की नॉलेज देता हूँ सामने वाले को। और उसके बाद फिर वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, और फिर मैं घर आता हूँ। और एक होता है कि आप अपनी फैमिली को खुद बताओ, एक होता है कि कोई और आपकी फैमिली को बताए, दोनों में डिफरेंट है। मेरे घर वालों को जाके उन्होंने बता दिया और मेरी फैमिली मेरे खिलाफ हो गई।
ये लाइन बोलो आप उससे, आप एक बार सोचो, सामने वाले को बोलो कि आप खुद सोचो। एक होता है कि आप कोई काम करो, आप खुद जाके अपनी फैमिली को बताओ, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक होता है कि किसी दूसरे से आपकी फैमिली को पता चले, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपको खुद ही बताएगा, गलत पड़ेगा। अब उसको बताता हूँ कि मेरी फैमिली मेरे खिलाफ हो गई, मेरे घर वाले मुझे डांटने लगे, बोलने लगी, तो मैंने क्या किया, मैम को ब्लॉक कर दिया। मैंने सोचा सारी प्रॉब्लम का जड़ तो एक ही है ना, मैम ही, मैम को ब्लॉक करो। मैम को ब्लॉक कर दिया। अब मैम ने कॉल वॉल लगाया, मुझे कुछ नहीं आया। फिर मैम ने दूसरे दिन मुझे एसएमएस किया, अजय जी क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गई। फिर मैं उनको बताया, मैम ऐसी प्रॉब्लम है, मैं काम नहीं कर सकता। उन्होंने बोला कि एक बार मुझसे बात करो आप। फिर मैंने कहा ठीक है मैम। फिर मैं दूसरे दिन घर से बाहर जाके, दूर जाके खेत में बैठ के मैंने कॉल करी मैम को। फिर मैंने बात करी मैम से, और मैम ने बोला कि अच्छा एक बात बताओ, आपसे 2 सवाल करूंगी, दोनों सवाल के जवाब चाहिए, उसके बाद मैं आपको नहीं बोलूंगी कि आप मेरे साथ काम करो। पहला सवाल है, अच्छा एक बात बताओ, जिन फ्रेंड को भरोसे, जिन फ्रेंड के भरोसे आप इस बिजनेस को आप मना कर रहे हो, आप जहाँ से आप कामयाब होना चाहते हो, अगर इस बिजनेस को नहीं करोगे तो क्या वो आपको सपोर्ट मिलेगी, क्या 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 गारंटी है कि वो जो दोस्त लोग हैं आपके, जो फ्रेंड है, वो आप पे ट्रस्ट करने लायक हैं। तो मैंने बोला मैम बात तो सही है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि एक सवाल है आपसे, सवाल ये है, आपको करना क्या है, आप उन दोस्तों के पास जाओ और जाके उनसे बोलो कि जिस बिजनेस में मैं गया था, जो मेरे अपलाइन थे, जो मुझे भगवान जैसे थे, जो मुझे बिजनेस सिखा रहे थे, उनको मैं ब्लॉक कर गया। अब मैं बिजनेस नहीं करूँगा। लेकिन मैं बिजनेस किस लिए कर रहा था, ताकि मुझे पैसे आए। अगर मैं बिजनेस नहीं करूँगा तो मेरे पास पैसे नहीं आएंगे, और पैसे नहीं आएंगे तो मेरे खर्चे कैसे चलेंगे। तो जब तक मेरी कोई जॉब नहीं ले जाती, जब तक मेरी स्टडी कंप्लीट होकर मेरी कोई जॉब नहीं ले जाती, तब तक के जो मेरे खर्चे हैं वो आपको देना है। ये सवाल अपने दोस्त से करके आना। ये कौन कौन करता है अपने पार्टनर से, बताओ, करते हो आप लोग, करते हो। ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल है ना, इतना इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट सवाल है। अब सामने वाले की औकात यहीं पे समझ आ जाती है जी, ठीक है ना। अब वो बताएगा, मैं बोलूँगा ठीक है, ठीक है। ये मेरी 3-4 लाइन ऐसी होती है ना, जो बिल्कुल सामने वाले को पिंच करके आती है। सामने वाला मुझे मैं बोलता हूँ कि सामने वाला मना कर गया। सामने वाला मुझे जब मैं घर आया और अपने दोस्तों से पूछा, तो एक भी दोस्त ने ये नहीं बोला, मैं आपको शॉर्टकट में सुना रहा हूँ, एक भी दोस्त ने ये नहीं बोला कि ठीक है मैं पैसे दे दूंगा। कौन सा मैं उनसे पैसे ले रहा था, एक ने भी नहीं बोला। सारे उठ के चले गए, मैं अकेला बैठा रहा वहाँ पे। फिर मैंने मैम को फ़ोन करी और मैम से बात करी, और कि मैम मुझे ना अब काम करना है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ये तो सवाल ही गलत हो सकते हैं। दूसरा सवाल आपसे है, आप मुझे बताओ, अगर आपकी फैमिली में किसी की तबीयत खराब हो जाए, किसके पास जाना पाओगे, डॉक्टर के पास, लॉयर के पास, या किसी इंजीनियर के पास। ऑब्वियसली डॉक्टर के पास ही जाएंगे। क्यों, लॉयर के पास चले जाओ ना, डिग्री तो उसके पास भी है। इंजीनियर के पास चले जाओ, डिग्री उसके पास भी है ना। तो मैं बोलता हूँ नहीं मैम, हमें जिसको जिस फील्ड की नॉलेज है ना, वही तो जाएंगे। तो सीधी सी बात है, यही तो बता रहा हूँ ना आपको, कि अगर आपको फॉरएवर करना है तो आपको फॉरएवर वाला ही तो सलाह दे सकता है ना। जिसको फॉरएवर का यफ भी नहीं पता है, वो आपको फॉरएवर की क्या सलाह देगा। अब समझ आया सामने वाले के दिमाग में किस लेवल का हम पिच मार रहे हैं, किस लेवल का उसको माइंड सेट स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अब उसको तो मैंने बोला कि उस दिन मुझे समझ आ गया। मैंने कहा मैम आई डोंट यू, आगे मेरी लाइफ कैसी होगी मुझे कुछ नहीं पता, मैं आपके ऊपर विश्वास करके इस बिजनेस में शुरुआत करूंगा, मुझे नहीं पता। और मैंने मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे, मैंने सबको ब्लॉक कर दिया, और मैंने बिजनेस में स्टार्ट किया, और मैंने काम करना शुरू किया। घर वालों को नहीं बताया कि मैं काम कर रहा हूँ, बट मैंने कहीं से स्टार्टअप किया, और आज मैं यहाँ पे, मुझे 2 साल हो गए। मैं बोलता हूँ 2 साल हो गए मुझे यहाँ पे इस बिजनेस में, और यहाँ पे मैं अपकमिंग मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। और लगभग मेरी 21 स्टेट में मेरा बिजनेस रन कर रहा, 21 स्टेट में मेरा बिजनेस रन कर रहा। और आज मैं प्राउड फील करता हूँ खुद के ऊपर कि मैंने खुद का डिसीजन लिया और बिजनेस स्टार्ट किया। और दुख इस बात का होता, जो मेरे फ्रेंड्स थे जो मुझे मना कर रहे थे, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लिया होता इस बिजनेस को, शायद आज उनकी लाइफ भी कुछ और होती। तो मेरा आपसे सवाल है, अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके लाइफ में आएगी तो आप क्या करोगे। आप समझ रहे हो, ऐसी प्रॉब्लम अगर आपके लाइफ में आती है तो आप क्या करोगे। आप डिसीजन बना के शुरुआत करोगे, या फिर क्विट करके जाओगे। अब समझ लो बात ईगो पे आ गई है। वो एक दिन मैंने सुनाई थी ना आपको, किसी के यहाँ जाओ और जाके बोल दो कि चाचा चाय अच्छी बना के देना। एक तो ये है, दूसरी यह बोल दो चाचा चाय बहुत अच्छी बनाते हैं, आपको आज आपको भी पिला के दिखाता हूँ। चॉइस आपकी अच्छी, दोनों में डिफरेंट है या नहीं है जी, बताओ। दोनों में डिफरेंट है नहीं है। अभी तक आप अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रहे थे, अब इस चाचा के ऊपर छोड़ दिया जी। सिंपल सी बात है, सेम चीज़ यहाँ भी वही हो रही है। बंदे कहीं से भी काम करके स्टार्ट करेगा वो। अब यहाँ तक क्लियर हो गया, थोड़ा सा काम रह जाता, मैं काम क्लियर कर देता हूँ, काम खत्म बस। कैसी लगी यहाँ तक की ट्रेनिंग, बताओ मुझे। कुछ के समझ में भी आई होगी, कुछ ये पहली बार होगा शायद उनके लिए, थोड़ा हाई लेवल की चीज़ें हैं, ट्रस्ट बिल्डिंग की, है ना। थोड़ा नहीं समझ आएगा, रिकॉर्डिंग हो रही है जी, आप इसको यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप सुन लेना, आपको और डीपली नॉलेज हो जाएगी इन चीज़ों को लेकर, ठीक है। बट ये आपके लिए इंपॉर्टेंस है।
अच्छा मुझे बताओ किस किस को अभी तक पूरा समझ में आ गया कि नहीं सही है सर, अब यहाँ तक तो मैं कर ही लूँगा, कर लेते हो क्या आप? ज़बरदस्त। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो शुरुआत करी है मैंने, थोड़ा गला सही हो जाने दो। आप लोगों को ऐसी नॉलेज मिलेगी ना, ऐसी नॉलेज मिलेगी ना, एक एक पॉइंट को मैं इतना डीपली क्लियर करूँगा ना, आप बिल्कुल स्ट्रांग बनोगे। अगर मैंने 3 महीने बोला ना कि 3 महीने में आपका लेवल चेंज होगा, मैं गारंटी देता हूँ, आप जैसे बोला जा रहा है ऐसे काम करो, ट्रस्ट मी लेवल चेंज हो जाएगा जी, कोई रोक नहीं सकता आपको। बस मेहनत करनी पड़ेगी, विदाउट मेहनत कुछ नहीं होगा। विदाउट मेहनत, हार्ड वर्क, मेहनत दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया ना सभी को, हर एक चीज़। अब थोड़ा सा काम बचता है इसमें, काम भी बता दूँ आपको या रहने दो, काम कैसे क्लियर करते हैं। अब मैं यहाँ से पूछता हूँ, अब यहाँ पे मैं पूछता हूँ सामने वाले से, अच्छा मुझे बताओ आप मैं उसको बताने के बाद, सारा कुछ बताने के बाद मैं उसको बोलता हूँ अच्छा ठीक है, अब थोड़ा सा काम बता दूँ मैं आपको, काम क्या करना है यहाँ पे। अच्छा मुझे बताओ आप डिजिटल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ जानते हो आप? आपको बताएगा नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, ठीक है। सिंपल सा सवाल है। अच्छा मुझे बताओ डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ जानते हो? वो बताएगा थोड़ा सा। अब लग रहा है ठीक है। अब मैं उससे बोलता हूँ कि अच्छा मुझे बताओ डिजिटल मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ जानते हो? वो बताएगा थोड़ा सा, मैं उसको फिर से क्लियर करूँगा। लाइक अच्छा एक बात बताओ, आप एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में कुछ जानते हो? एक्टिव इनकम क्या होती है, पैसिव इनकम क्या होती है, वो बताएगा थोड़ा सा, मैं उसको थोड़ा डीपली समझाऊंगा इसको लेके। देखो जैसे डिजिटल मार्केटिंग में क्या होती है, आपको आप पार्टिकुलर किसी कंपनी के प्रोडक्ट को जितना प्रमोट करोगे, पार्टिकुलर किसी कंपनी के जो भी प्रोडक्ट होगी या सर्विस होगा, जितना प्रमोट करोगे उसका कुछ परसेंट आपको कमीशन मिलता है। लाइक जैसे मान लो अगर कोई प्रोडक्ट है आपका, मैंने उसको अपने साइड से सेल किया तो उसमें से 10-15% मुझे वो मिल जाएगा, कमीशन मिल जाएगा। अब मैं बोलता हूँ कि अगर एक दिन में मान लो मैंने 4 प्रोडक्ट बेच दिया, 4 प्रोडक्ट बेच दिया, मुझे 1000 रुपये मिल गए, मुझे 1000 रुपये मिल गए, महीने के कितने हुए? 30,000। क्या आप मुझे बताओ, क्या 30 दिन में काम कर पाऊंगा क्या? हो सकता है किसी दिन मैं बिजी हो गया, हो सकता है मैं किसी दिन किसी प्रॉब्लम में फंस गया, हो सकता है कहीं मैं बाहर हूँ, तो मैं इस दिन काम नहीं कर पाऊंगा। और ऐसा तो है नहीं कि मैं 24 आवर्स काम कर पाऊंगा, है ना, 24 आवर्स काम कर पाऊंगा। तो मान लो मैं बोलता हूँ कि 25 से 25 हज़ार कमा रहा हूँ महीने का, तो इतना ही तो इनफ नहीं है ना मेरे लिए? अगर मुझे इतनी स्किल सीख के 24 आवर्स काम करना पड़ेगा, रीज़न क्या है? अगर मुझे कोई सुबह 7 बजे मैसेज करेगा तो मुझे 7 बजे बात करनी पड़ेगी, कोई रात को 10 बजे मैसेज करेगा तो मुझे 10 बजे बात करनी पड़ेगी। रीज़न क्या है? अगर मैं बात करूंगा तो प्रोडक्ट बिकेगा, और प्रोडक्ट बिकेगा तो मेरे कमीशन ज़्यादा बनेंगे। ये होती है डिजिटल मार्केटिंग में। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आपके पास टाइम का बाउंडेशन नहीं होता, आपको पूरे 24 आवर्स मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा होता है जो यहाँ पे काम करना है नेटवर्क, दूसरा जो यहाँ पे आपको फॉरएवर में क्या काम करना है वो बताता हूँ आपको, ठीक है। एक मिनट को, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? ओके ठीक है। अब मैं उसको बताता हूँ डिजिटल मार्केट, नेटवर्क मार्केट, जो यहाँ पे काम क्या कर रहा है आपको। देखो यहाँ पे क्या काम क्या है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर कोई सामने से आपसे पूछे कि मैम आप करते क्या हो, तो क्या उसको कन्विंस करना पड़ेगा क्या? कोई सामने से पूछ रहा आपसे, उसको रिकमेंड करना पड़ेगा या कन्विंस करना पड़ेगा? बताओ, अगर कोई सामने से पूछ रहा आपसे, उसने अपना नेम एज सीवी सब दे दिया अपना, उसको कन्विंस करने की ज़रूरत है या फिर उसको कंसल्ट करने की ज़रूरत है? पहली लाइन है मेरी है, कन्विंस और कंसल्ट दोनों में बड़ा फर्क है। कोई सामने से पूछ रहा ना तो उसको कंसल्ट करने की ज़रूरत है ना। तो मैं उसको बोलता हूँ यहाँ पे कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है। मान लो जैसे आपके जितने भी सोशल मीडिया हैं, मैंने क्या किया, उसको बिजनेस में चेंज करवा दिया। मैंने चेंज करवा दिया, मेरे पास में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, मान लो 10,000 ग्रुप्स हैं, मैंने एक ग्रुप दे दिया आपको, और उसमें जाके आपने एक मैसेज किया जिसमें आपने लिखा हाय मेरा नाम, जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे हाय मेरा नाम अजय है और मैं यूपी से हूँ और मैं अभी एक ऑनलाइन वर्क कर रहा हूँ, अगर आप भी चाहते हो पार्ट टाइम में काम करना, मेरे साथ कॉन्टैक्ट करो, मैं आपको गाइड करूँगा, नेम एज एड्रेस मुझे बता दो आप बस। अगर ये मैसेज आपने 200 लोगों को कर दिया, क्या 200 लोगों में से 20 लोग होंगे या नहीं होंगे जो आपके साथ काम के स्टार्ट करेंगे? बताओ, जो आपको नंबर्स देंगे, नेम एज अपना एड्रेस देंगे ना, 20 लोग होंगे। क्या वो 20 में से 2 लोग भी आपके साथ काम स्टार्ट करेंगे या नहीं करेंगे? सिंपल सी बात है, करेंगे। अगर वो 2 लोग भी कर रहे हैं ना, आपके आपके तभी 10, 12, 15 हज़ार रुपये बन रहे हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ इसमें कोई फायदा नहीं है, ये तो हो गई एक्टिव इनकम ना भाई, हम काम कर रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, काम बंद हो गया तो पैसे बंद हो गए। लेकिन मैं बोलता हूँ कि पूरे इंडिया में अगर आपकी 100 लोगों की टीम बन गई, ठीक है, पूरे इंडिया में अगर 100 लोगों की टीम बन गई और उन 100 लोगों से आपको सिर्फ 1,000 रुपये आ रहा हो, तो महीने का कितना बना?
1 लाख रुपए बन गए ना, 1 लाख रुपए बन गए। मैं बोलता हूँ कि अब आप मुझे बताओ, आप बीमार पड़ गए, अब बीमार पड़ गए, 10 दिन काम नहीं किया, 20 दिन काम नहीं किया, चलो मैं बोलता हूँ 1 महीने भी काम नहीं किया, आप मुझे बताओ पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे? पैसे आएंगे या नहीं आएंगे? सामने वाले को समझ आ गया तो बोलेगा आएंगे, नहीं समझ आया तो बोलेगा नहीं आएंगे। अगर वो बोलता कि नहीं आएंगे तो मैं बोलता हूँ क्यों नहीं आएंगे? आप ही तो काम नहीं कर रहे हो ना, आपकी नीचे जो 100 लोगों की टीम है वो तो काम कर रही है ना भाई, वो तो काम कर रही है ना, उससे पैसे आ रहे हैं आपको। ठीक है, ये होती है पैसिव इनकम। ये होती है जैसे मान लो जैसे मान लो आपके घर में कोई जॉब कर रहा हो, जॉब जिस दिन तबीयत खराब हुई जॉब पे जाना बंद, उसकी पैसे आने बंद हो गए। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक बार आपकी टीम बिल्डिंग हो गई, एक बार आपका पूरा पूरा बन गया सारा नेटवर्क, तो आपको पैसे आते ही रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ये होती है बिजनेस, ये होती है नेटवर्क, इसी को बोलते हैं नेटवर्थ। ये होता है फॉर एवर में। आपको यहाँ पे दोनों इनकम आती है, एक्टिव इनकम जितना आप काम करोगे, पैसिव इनकम जितना आपकी टीम काम करेगी। यहाँ तक समझ आ गया आपको, या अभी भी कुछ है जो आपको ना समझ आया हो तो मुझसे पूछ सकते हो। सिंपल सी बात है। यहाँ तक बोलने के बाद मेरी लास्ट लाइन होती है, आप मुझे बताओ अगर आपको कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सामने वाला बोलेगा नहीं है कुछ, सब फिट है। अब ना अगर मुझे लगता है कि थोड़ा और ट्रस्ट बनाना चाहिए, सो अब या मुझे लगता है कि थोड़ा फ्रेंडली होना चाहिए, तो मैं थोड़ा 1-2 सवाल और करूँगा, वरना फिर ट्रेनिंग मतलब कॉल कट हो जाती है। अगर थोड़ा फ्रेंडली होनी है मैं उससे पूछ लेता हूँ, अच्छा मुझे एक बात बताओ, मेरी एज कितनी लग रही है आपको? अब वो बताएगा 25 साल, 30 साल, जो भी बताए, सीधी सी बात है, मैं सीधा बोलता हूँ। अब वो बताएगी, मैं बोलता हूँ आपकी कितनी है? अब वो बताएगी अपनी एज से 2-3 साल कम करके, पहले काउंट करेगी मेरी कितनी है, फिर बताएगी 2-3 साल कम करके, है ना? लड़कियाँ तो ऐसी होती हैं, कम करके बताएगी अभी तो मैं 18 साल की हुई हूँ, है ना? वो आधार कार्ड जब आईडी बनेगी ना तो उसमें कुछ और दिखेगा, बट वहाँ पे कुछ और बताते हैं। ठीक है, उनको बताने के बाद अब वो उनको बोलता हूँ सीधी सी बात है, अभी मैं ना, वो बोलती है अगर 19 साल की हूँ, 20 साल की हूँ, या बोलती है वो 25 साल की हूँ, मैं सीधा बोलता हूँ भाई मैं 22 साल का हूँ, अभी मैं जुलाई में 22 साल का हो जाऊँगा मैं। और 22 साल की एज में ना मैंने साम्राज्य खड़ा कर रखा है। जिस एज में लोग ये सोचते हैं कि मैं काम करूं, कि मैं कौन सी डिग्री लूं, उस एज में मैं पैसा बनाना सीख गया। ठीक है, तो उम्र मायने नहीं रखती है किसी के लिए, उम्र मायने नहीं रखती किसी के लिए, मायने ये रखती है कि कौन कितना जल्दी सीरियस हो गया पैसे कमाने को लेके। यही रीज़न है। अगर मैं 2 साल में मैं कर सकता हूँ तो गारंटी देता हूँ 2 साल में आप भी कर लोगे। बाकी मैं हूँ आपके साथ में, बस सिंपल सी बात है, हमारी काम खत्म। बाकी ट्रेनिंग कॉल इंड हो गई। अब बताओ सामने वाले का ट्रस्ट किस लेवल का बिल्ड हुआ होगा इतना करने के बाद, इतना सारा कुछ। हाँ जी।